आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो महलों की शान और शौकत से शुरू होती है और ज्ञान की खोज में सब कुछ त्याग देने पर खत्म होती है। ये कहानी है राजकुमार सिद्धार्थ की और उनके बुद्ध बनने के एक अनोखे सफर की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर खुशी थी, उसने सब कुछ छोड़ दिया। वो सिद्धार्थ से बुद्ध बना कैसे? चलिए इसी कहानी को परत दर परत समझते हैं। और एक और दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में सिद्धार्थ अकेले नहीं थे। वो एक और महान आध्यात्मिक गुरु महावीर के समकालीन थे। मतलब ये एक ऐसा समय था जब पूरे भारत में जीवन के बड़े सवालों को लेकर एक तरह की वैचारिक क्रांति चल रही थी। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 2500 साल पहले एक राजकुमार के जन्म से। बात है 563 ईसा पूर्व की। जगह थी लुम्बिनी, जो आज के नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु के पास है। और ये कोई आम जन नहीं था, वो शाक्य क्षत्रिय वंश से थे। उनके पिता राजा शुद्धोदन शाक्यों के मुखिया थे और माँ राजकुमारी महामाया कोलिय वंश की थीं। यानी उनका जन्म एक ऐसी दुनिया में हुआ था जहां पावर और पैसा विरासत में मिलते थे। तो महल की उन ऊंची दीवारों के पीछे उस राजकुमार की जिंदगी आखिर कैसी थी? क्या वो सच में खुशियों से भरी थी? लेकिन इस खुशी पर बहुत जल्दी एक दुख का साया पड़ गया। सोचिए, जन्म के सिर्फ 7 दिन बाद ही उनकी माँ रानी महामाया नहीं रहीं। ऐसे मुश्किल समय में उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने उन्हें संभाला। उन्होंने सिद्धार्थ को अपनी संतान की तरह पाला और यह तय किया कि उन्हें माँ की कमी न महसूस हो। तो सिद्धार्थ की जिंदगी एक परफेक्ट राजकुमार की तरह ही आगे बढ़ रही थी। वो महलों में पले बढ़े, जहां उनके आराम के लिए हर सुख सुविधा थी और उन्हें दुनिया के दुखों से कोसों दूर रखा गया था। और जैसा कि उस जमाने में होता था, राजकुमार के लिए एक रास्ता तय था। महज 16 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई, शाक्य वंश की ही राजकुमारी यशोधरा से। ये भी उन्हें सांसारिक जीवन में बांधे रखने की ही एक कोशिश थी। कुछ ही समय बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया राहुल। अब देखिए, परिवार पूरा था, जिम्मेदारियां थीं, सांसारिक जीवन के सारे बंधन बन चुके थे। लेकिन इन सब बंधनों के बावजूद कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और यही मोड़ कहलाता है महाभिनिष्क्रमण, यानी वो महान त्याग जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? इसकी वजह शायद उनके स्वभाव में ही छुपी थी। कहते हैं कि बचपन से ही उनका मन आध्यात्मिक चिंतन में लगा रहता था। मतलब महल का वो सारा ऐशो आराम उनके अंदर चल रही सच की खोज को कभी दबा नहीं सका। तो ये महाभिष्क्रमण आखिर है क्या? देखिए, बौद्ध साहित्य में ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं है। ये उस एक पल का नाम है जब सिद्धार्थ ने राजपाट, परिवार, हर सुख को पीछे छोड़कर सच की खोज में निकल जाने का पक्का फैसला कर लिया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिद्धार्थ के जीवन का अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी। ये उस सफर का पहला कदम था जो उन्हें ज्ञान और बुद्धत्व तक लेकर जाने वाला था। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, इतनी शानो शौकत, इतना सुख, इतना बड़ा राजपाट, इसे छोड़ने की हिम्मत और ताकत आखिर आती कहां से है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिद्धार्थ के उस फैसले की गहराई के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।